नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा 2021 के बारे में। और देखिए दोस्तों, यह वीडियो जो है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी देखिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी और बहुत सारी चीज़ों को बताया जाएगा, तो इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसी लगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यही है कि जो अब समय बचा है, समय देखिए, लगभग प्रारंभिक परीक्षा की बात की जाए तो 99 दिन बचे हैं, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में 99 दिन बचे हैं और आपका मुख्य परीक्षा में लगभग 220 दिन बचे हैं। अब ये 2021 में अगर आप पीसीएस की नौकरी लेना चाहते हैं तो आज से ही आप लोगों को तैयारी स्टार्ट करनी है, क्योंकि देखिए एक एक दिन निकल रहा है। अब अगर, क्योंकि देखिए प्रारंभिक परीक्षा का भी सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है और मुख्य परीक्षा का तो उससे ज़्यादा है। यहाँ पर आप लोगों को लिखना ही नहीं है, लगभग 12 लोगों से बेहतर लिखना है, क्योंकि एक सीट पर मुख्य परीक्षा में 13 व्यक्ति क्वालिफाई कराए जाते हैं। एक सीट पर 13 लोग मेंस देते हैं। टोटल सीट का 13 गुना बच्चे मेंस देते हैं जाकर। प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना होता है, तैयारी करनी होती है, और ये 99 दिन ही बहुत कम पड़ जाएंगे आपके लिए अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो। अगर नहीं तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात यह है कि 99 दिन बचे हुए हैं, मुख्य परीक्षा में आपके 220 दिन या 19 दिन बचे हुए हैं। अब इसी में आप लोगों को अगर 2021 में नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको क्या है, अभी से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छे से करनी होगी। आज के वीडियो में बुक लिस्ट भी बताई जाएगी, सारी चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी 2021 के लिए। अगर आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी जीएस आनी है। आरओ की समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी जीएस आनी है प्रारंभिक परीक्षा में। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की ही तैयारी करते हैं तब भी ये सारी चीज़ें होंगी। तो आपको क्या है, आपको अगर 2021 में ही नौकरी लेनी है तो इसके लिए आपको बेहतर ढंग से आज से ही लगना पड़ेगा। समय आपके लिए रुकने नहीं वाला है, नहीं रुकने वाला है। आज का दिन भी निकल जाएगा और उसके बाद आप सोचते रह जाएंगे कि हाँ क्या करें, कहाँ से क्या करें। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से, क्योंकि देखिए समय एक एक दिन आपके लाइफ से, जीवन से निकलता चला जा रहा है। अब अगर जो भी व्यक्ति अगर अब नहीं हुआ तो अब कभी भी नहीं होगा। फिर 2022 और 23 में ही आप देखिए, 22 में है आपके उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, उसके बाद साल 2 साल बहुत सारी वैकेंसियां कम हो जाती हैं, वैकेंसी ही नहीं निकालते हैं लोग, गवर्नमेंट नहीं वैकेंसी निकालती है। तो अगर आपको 2021 में ही नौकरी लेनी है तो जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको बेहतर ढंग से, जो जुनून के साथ में तैयारी करनी है। ये थोड़ा सा ये लिखने में गलत हो गया है, तैयार नहीं तैयारी करनी है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो देखिए, जो यूपीपीसीएस 2021 का एग्ज़ाम है, प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए देखिए पीसीएस एकेडमी पर स्टडी ग्रुप चल रहा है। नॉमिनल फ़ी है उसकी 500 रुपये रखी गई है, जिससे केवल सीरियस स्टूडेंट ही उसमें ज्वाइन हो। यह नंबर है 9140085178। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा की जहाँ तक बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आता है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, वो करंट अफेयर से आते हैं। आप मंथली कोई भी मैगजीन, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल है, या आप किसी कोचिंग की मंथली मैगजीन अगर आती है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसको आप मंथली पढ़ते रहिए और डेली करंट अफेयर किसी भी चैनल से पढ़ते रहिए। पीसीएस एकेडमी पर भी करंट अफेयर प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर करंट अफेयर का पोर्शन जैसे देखिए कि जो 40 से 45 प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षा में आते ही आते हैं। तो ये बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है जिसको आपको तैयार करना होता है अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा निकालना है तो। लेकिन दिक्कत ये है कि प्रारंभिक परीक्षा निकाल कर ही आप सिलेक्शन नहीं हो जाएगा आपका।
उसके बाद मुख्य परीक्षा है, जीएस के चारों पेपर हैं, उसके बाद हिंदी, एसए और वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे। मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपकी मेरिट बनती है। तो आपको मेन तैयारी जो होगी, ये तो एक छोटी सी बाधा है, स्टार्टिंग एक बाधा है। यहां पर आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की तैयारी एक साथ करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यही समय है, जो व्यक्ति भी आज की डेट में, जो व्यक्ति भी अगर बेहतर ढंग से आज से पढ़ना स्टार्ट करेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो एक एक दिन निकलता चला जाएगा और आप नौकरी से दूर होते चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इतिहास की, विज्ञान की, भूगोल की, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, यूपी, आर्थिकी, कृषि, जनगणना, ये सारी की सारी चीज़ें बुकें। अब बुकों की भी बात कर लेते हैं भाई। जैसे इतिहास में देखिए, इतिहास में आप मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम ले लीजिए, कहीं पर नोट डाउन करते रहिए आप लोग, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप लोग नोट डाउन करते रहिए। 2021 के एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, प्रारंभिक परीक्षा वो चाहे समीक्षा अधिकारी हो, जीआईसी हो, कोई भी हो। जीआईसी के लिए तो मेनली आप घटना चक्र की पूर्वावलोकन ही सारी की सारी 5-6 सब्जेक्ट की अगर पढ़ लेते हैं तब भी आपका हो जाएगा। लेकिन समीक्षा अधिकारी और अपर पीसीएस के लिए, मेनली अपर पीसीएस के लिए आपको बुकें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि जो प्रश्नों का स्तर है वो अलग बदल रहा है। प्रश्नों का स्तर जो है वो अब चीजें चेंज हो रही, चीजें बदल रही हैं। आयोग भी अब प्रश्नों का स्तर बिल्कुल अच्छा करता चला जा रहा है। अब आपको अपनी तैयारी भी उसी लेवल से करनी होगी। इतिहास में देखिए, आपको क्या करना है, अगर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स है ठीक है, उसी से पढ़िए, लेकिन कोई भी कोचिंग का नोट्स हो या बुक्स हो, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं? उसके लिए ये है कि शॉर्ट नोट्स, जैसे मान लीजिए कोई भी फैक्ट है, ठीक है, एक टॉपिक है, टॉपिक में आपने एरो मारकर, जैसे मान लीजिए कोई ये मान लीजिए टॉपिक है, अब छोटे छोटे से शॉर्ट में आप लिखने का प्रयास करिए, फ्लो चार्ट के माध्यम से चीज़ों को बना लीजिए और लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। ये कार्य करना है। हिस्ट्री में क्या है, मॉडर्न इंडिया की आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है। मिडुअल में क्या है, हरिश्चंद्र वर्मा ले लीजिए या आपका एसके पांडे ले लीजिए, वो भी अच्छी बुक है। एनसीएन में भी आप ले तो बहुत सकते हैं, रोमिला थापर है और झांसी माली है और आपका जो एसके पांडे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप एसके पांडे ही ले लें, उसी से हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए तो आप हिस्ट्री के लिए मैंने बुकें बता दी। अब क्या है, अब विज्ञान की क्या है, विज्ञान की बुक्स के लिए आप टीएमएच की एक साइंस की बुक आती है तो उसको ले लीजिए, और या तो परीक्षावाणी ले लीजिए। दोनों ही बुकें अच्छी हैं, कोई भी आप ले सकते हैं एक, क्योंकि समय अब नहीं है। देखिए समय अब, देखिए अगर ईमानदारी से कहेंगे तो ये 99 दिन और 100 दिन बहुत होते हैं तैयारी के लिए, लेकिन अगर यही एक एक दिन आपकी लाइफ से जाता रहा तो फिर यही दिन आपके लिए कम पड़ जाएंगे और सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो विज्ञान की आपको क्या लेनी है, टीएमएच या परीक्षावाणी। अब देखिए भूगोल में देखिए एक माजिद हुसैन की बुक आती है और एक वर्णमाल की आती है, खुल्लर की भी आती है, बहुत सारी और बुकें भी ज्योग्राफी में आती है, एनसीईआरटी आती है। तो आपको क्या करना है, कोई 2 बुकें पकड़ लीजिए, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी का पोर्शन जो है अपर पीसीएस में ज़्यादा आता है। जब से एसीएफ वाला पेपर साथ में कर दिया गया है तब से जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी और साइंस पहले लेवल में आपको ये 2 चीज़ें तो बिल्कुल पकड़ के चलनी ही चलनी है, ठीक है। फिर उसके बाद सीक्वेंस में, फिर उसके बाद राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, भूगोल में मैंने बता दिया, माजिद हुसैन और वर्णमाल या परीक्षावाणी ले लीजिए। 2 बुकें, माजिद हुसैन डिटेल में पढ़ने के लिए और थोड़ा सा फैक्चुअल के लिए परीक्षावाणी ले लीजिए, तो आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अगली चीज़ क्या है, राज्य व्यवस्था पॉलिटी के लिए फिर इसमें आप एक बुक भी पढ़ सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत की आती है बुक, उसको आप जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है पॉलिटी की, राज्य व्यवस्था की। और अर्थव्यवस्था की देखिए परीक्षावाणी ले लीजिए और रमेश सिंह ले लीजिए। इतनी चीज़ों को आपको करना ही पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। केवल औपचारिकता निभाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, औपचारिकता निभाते रहिए। यूपी, आर्थिकी, कृषि, जनगणना, इन सब की आप परीक्षावाणी ले लीजिए, या तो घटना चक्र की छोटी छोटी सी बुकें आती हैं उनको आप ले लीजिए।
तो इस ये हो गया आपका पूरा। अब अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ ये है, आपको डेली टेस्ट लगाना है। डेली टेस्ट पेपर 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस डेली करें, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी कोचिंगों के टेस्ट सीरीज आती हैं, आप उनको ले आइए, उनसे प्रैक्टिस करिए। पुरानी टेस्ट सीरीज आपके पास में पड़ी हो, उनसे प्रैक्टिस करिए। डेली टेस्ट पेपर लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। टेस्ट आप डेली दीजिए। इसी के लिए मैंने टेलीग्राम पर एक पीटी का एक ग्रुप भी स्टार्ट किया है, जीआईसी प्रवक्ता और समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और अपर पीसीएस के लिए। उसमें आपको डेली टारगेट दिया जाता है, उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक प्रश्न मुख्य परीक्षा का जो एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन जो है, वो आपको लिखने के लिए डेली दिया जाता है। तो इन चीज़ों को भी आप समझिए। तो इससे क्या है, एक अच्छे से तैयारी आपकी होती जाती है। और मुख्य परीक्षा की तैयारी भी आपको अभी से ही करनी है। मुख्य परीक्षा की तैयारी जो है अभी से ही आपको करनी है। तो यहाँ पर क्या है, 2-2 प्रश्न 4-4 प्रश्न एक दिन में, अगर नॉमिनल देखें बिल्कुल नॉमिनल टाइम के अनुसार, तो एक दिन में 4 प्रश्न आप आराम से लिख जाएंगे। मुख्य परीक्षा यूपीपीसीएस मेंस 2021 का बैच भी चल रहा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं इच्छा करती कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं और ज्वाइन कर लीजिए, किसी और कोचिंग में ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन मुख्य परीक्षा की तैयारी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के और लिखना अभी से स्टार्ट करिए। लिखेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात होती है लिखेंगे कैसे। तो लिखने के लिए बस यही है कि आप छोटा सा टॉपिक उठाएं, अपने बारे में लिखें, अपना नाम लेके आप अपने बारे में लिखें। भाई ये कौन है, क्या करते हैं, इनकी प्रोफाइल क्या है, इनका करेक्टर क्या है, इनकी हैबिट क्या है, इनको अच्छा क्या लगता है, इनको बुरा क्या लगता है। जब इस तरीके से चीज़ों, जब जो उन व्यक्तियों के लिए जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, भाई जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए है कि मिनिमम 2 घंटा आप मुख्य परीक्षा के लिए दीजिए और बाकी का समय जो है आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए दीजिए। तो ये 2 चीज़ें आपको पकड़कर चलना ही पड़ेगा, ये 2 चीज़ें आपको कार्य करना ही पड़ेगा। मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से आप लोगों को बेहतर ढंग से करनी ही पड़ेगी, इतना आप समझ लीजिए। आप सोच के देखिए, जीएस फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखिए, सेकंड पेपर का देखिए, थर्ड पेपर का देखिए, पेपर 4 का देखिए। पेपर 4 में देखिए बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, अन्य पेपरों में भी लाने हैं। जीएस पेपर 4 में आप लोग बेहतर ढंग से अच्छे से चीज़ों को कर सकते हैं। यही 2021 में अगर आपको सारी चीज़ें बेहतर करनी है तो इसके लिए इन्हीं 220 दिनों में, 19 दिनों में लगभग, तो इन दिनों को आपको बेहतर करना है और एक एक दिन निरंतर निरंतर लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है। अपने एम से नहीं भटकना है किसी भी तरीके से। जीएस फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर। फोर्थ पेपर में लेक्सिकॉन की एक बुक आती है, अच्छी बुक है, उसको आप ले सकते हैं। आपको हिंदी भी पढ़नी है, आपको निबंध भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए ठीक है, हिंदी निबंध को बाद में आप तैयार कर लीजिए। लेकिन अगर आप एक पेपर भी इधर कंप्लीट कर लेते हैं, जिस फोर्थ पेपर ही कंप्लीट कर लेते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आपको बाद में, जिस समय मुख्य परीक्षा आपकी लगी होगी, उस समय आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ में वैकल्पिक विषय भी, एक ऑप्शनल का पेपर भी होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी आपको तैयार करना पड़ेगा और उसमें लोग बहुत अच्छा मार्क्स भी लेके आते हैं, जो कि आपको फायदा देता है मेरिट में ऊपर आने का। तो इन चीज़ों को भी आप लोगों को समझना है। आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। और नहीं करेंगे कितना समय मिलेगा आप लोग खुद देखिएगा। आप जो भी व्यक्ति पेपर दे के आया हो 2019 का, 20 का, आप उनसे पूछिए, उनसे देखिए। जो भी पीसीएस एकेडमी पर करवाया जाता है, जो भी प्रैक्टिस करवाई जाती है आंसर राइटिंग की और जो भी चीज़ें हैं, वो इसीलिए इसी फॉर्मेट में कराई जाती है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ हो। क्योंकि देखिए, जो एग्ज़ाम हॉल में जिसमें आप बैठेंगे जाकर, वहाँ पर आपके सामने 20 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद आप यही सोचते हैं कि वहाँ पर मैं कितने पॉइंट्स इस प्रश्न में डालने हैं या ऐड करने। आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसका पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं। इसी कार्य को आपको बेहतर ढंग से आंसर राइटिंग के माध्यम से डेली 2 प्रश्न दिए जाते हैं।
और लगभग 1200 प्रश्नों की ड्राफ्टिंग जो है वो आपको ग्रुप में दी गई है। हिंदी एसए के नोट्स, जीएस के चारों पेपर के नोट्स, सारी चीज़ें दी गई हैं ग्रुप में। तो जो लोग भी अपना ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 9140085178 ये नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ये वाला टेलीग्राम नंबर है। अब देखिए, यहाँ पर मुख्य परीक्षा की बात हो गई, 220 दिन ही बचे हैं। अब इसी में बहुत सारे त्यौहार भी पड़ेंगे, होली भी आ रही है अभी, और भी अन्य त्यौहार आएंगे। सोच कर देखिए कि आप कितने दिन मतलब मुश्किल से पढ़ाई कर पाते हैं। तो आप आज के डेट में फ्री हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए, जो भी समय मिला है उसको पढ़ाई में लगाइए। 1 घंटा की आंसर राइटिंग आप लोगों को डेली करनी है। जो लोग भी अभी आंसर राइटिंग नहीं करने हैं वो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत में डालेंगे। देखिए, एक प्रश्न एक दिन में अगर 2 प्रश्न आप लिखते हैं, और लिखिए इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, उसी तरीके से, उसी मन स्थिति को आप बनाइए अपने घर पर, और उसी तरीके से आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। वैकल्पिक विषय, जैसे 4 क्वेश्चन अगर 1 घंटे में आपको लिखने हैं, तो 4 क्वेश्चन को लिखने में आप आराम से घंटा 1.5 घंटे में लिख लेंगे। तो 2 प्रश्न जीएस के रखिए और 2 प्रश्न आप ऑप्शनल के रख लीजिए। और बात रही समय की, टाइम को बर्बाद नहीं करना है आपको। टाइम अगर आपने बर्बाद किया तो फिर समय आपको बर्बाद करता है। जी बिल्कुल, एक्चुअल सच है, ध्यान रखिए। समय को आपको बर्बाद नहीं करना है। बहुत सारे लोग, नहीं चलो ठीक है यार, गर्लफ्रेंड से बात कर लेते हैं, चलो यार किसी दोस्त से मिल लेते हैं, कहीं टपरी पे चाय पी लेते हैं, कहीं चलो घूम के टहलाते हैं, मन नहीं लग रहा। अरे मन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अरे आप सोच कर देखिए कि जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी, पूरे जहाँ जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, आपके माता पिता का कद कितना ऊंचा होगा, राज्य की सबसे अपर पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, और बिना त्याग के आप सोचते हैं कि घर बैठे मुझे मिल जाए। क्या कभी वो ऐसा हो सकता है? नहीं होने वाला। अगर आप अपने माता पिता, अगर जैसे आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, थोड़ा सा भटकाव आता है, तो आप अपने माता पिता की पिक्चर को अपने वॉलपेपर पे लगा लीजिए, फ़ोन पर लगा लीजिए, उसी को दिन भर देखिए। कम से कम जब भी जितनी बार फ़ोन खोलेंगे, उन्हीं की पिक्चर दिखेगी, तो आप कम से कम इधर उधर भटकेंगे नहीं। और जो भी आपका टाइम वेस्ट करे उसको ज़िंदगी से बाहर कर दीजिए। कोई भी हो, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जीवन में स्वार्थी बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्वार्थी नहीं बनेंगे, दुनिया आपको लात मार के चली जाएगी। कोई किसी का साथ नहीं देगा, इतना आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। कोई किसी का साथ नहीं देने वाला, सीधे व्यक्ति छोड़कर चला जाएगा आपको। बस रहेंगे तो केवल माता पिता आपके साथ में रहेंगे। आपको बेहतर ढंग से अगर चीज़ों को तैयार करना है, चीज़ों को पढ़ना है, चीज़ों को लिखना है, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और नहीं करेंगे तो ये बाद में दिक्कत में डालेंगे आपको। तो समय को बर्बाद नहीं करना है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी मैं डेली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, डेली आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि भाई आज से तो कम से कम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको नहीं ठीक लगता, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं और ज्वाइन करिए, कहीं और पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। कम से कम कमेंट करके जरूर डेली बताइए। अपने दायित्व के प्रति तो ईमानदार रहिए आप। बहुत ज़्यादा शर्म जैसी महसूस होती है कि अगर मैंने कमेंट कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। इसमें क्या, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, आप अपने लिए। अगर पीसीएस अधिकारी बनेंगे तो आप अपने लिए बनेंगे, अपने माता पिता के लिए बनेंगे। और आपके आसपास 2 4 10 दोस्त ऐसे जरूर होंगे जो आपका हर समय आत्मविश्वास को नीचे ले जाएंगे, डाउन करेंगे कि अरे यार तुम कहाँ पढ़ाई कर रहे, अरे तुमसे ना हो पाएगा, अरे हम तो 15 मेंस दे के बैठे हैं, तुम यार तुम पहली बार में कैसे मार लोगे। ऐसे निगेटिव लोगों से आप लोगों को दूर रहना है। ऐसे ही लोगों से दूर रहना है, अच्छे लोगों की संगति में आना है, जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से आपके साथ बैठकर पढ़ें, अच्छे से पॉजिटिव लोगों के साथ मिलना जुलना है। क्योंकि देखिएगा, जिस दिन आपका सिलेक्शन 2021 में होगा, सबसे ज़्यादा खुशी आपके माता पिता को ही होगी। सबसे ज़्यादा 10 लोग आपके रिश्तेदार, बुआ चाचा फूफा ये वो
सभी लोग बोलने लगेंगे कि हाँ, अरे मैं तो जानता था कि फलाने का लड़का बहुत पढ़ता था। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आदमी कहता है अरे वो पक्का कुछ ना कुछ गलती कर रहा होगा, पर पक्का किसी न किसी लड़की के पीछे ही पड़ा होगा या कहीं इधर ही उधर कर रहा होगा, कुछ गलत कार्यों में ही संलिप्त रहा होगा। अब भले ही वो कुछ भी ना करता हो, बहुत अच्छा व्यक्ति हो, यहाँ सारा का सारा पैमाना आप कितना भी गलत करें, सब कुछ करें, जितने गलत कार्य हैं सब करें, उसके बाद आज जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन लेने के बाद जो व्यक्ति आपको गलत बोल रहे थे वही बोलेंगे अरे नहीं वो तो उसकी स्टाइल है, मैं जानता था वो बहुत पढ़ता था, दिन में घूमता था रात में पढ़ता था। ये हमारा समाज है। आपको समाज के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है, अपने माता पिता के लिए करना है। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आप लोग। और 2021 के लिए ठान लीजिए, क्योंकि यही सही समय है। अगर इस समय आप नहीं चाहते तो जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये चीज़ें प्रारंभिक परीक्षा भी आपसे दूर होती जाएगी और मुख्य परीक्षा भी दूर होती चली जाएगी। दोनों चीज़ें हैं। आपको पूरे जोशो खरोश के साथ में 2021 की तैयारी बेहतर ढंग से करनी है। जो भी करना पड़े वो करिए। मैं आप लोगों को इसीलिए डेली डेली बोलता हूं कि कम से कम आज से तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे बताइए, कोई भी टीचर है, कोई भी टीचर, कितना भी बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, मेरा चैनल तो बहुत ही छोटा है, सभी व्यक्ति, कोई भी बड़ा सा बड़ा और छोटा से छोटा चैनल क्या करता है, वो भी बुक से ही पढ़ते हैं ना। इसीलिए मैं आप लोगों को प्रेरित करता हूं कि आप बुक पढ़ें, आप बुकों को पढ़ें, बुकों को पलटाएं। इसीलिए मैं प्रेरित करता हूं हर बार, हर दिन, कि कम से कम चलो ठीक है कल का दिन निकल गया, कम से कम आज से तो पढ़ना स्टार्ट कर दें। उसके बाद भी कमेंट करके पूछता हूं कि भाई आप लोग कम से कम यस ही लिख दिया करिए। उसमें भी लोगों को पता नहीं क्या लगता है, समझ में नहीं आता कि मैं अगर यस लिख दूंगा तो लोग जान जाएंगे कि मैं आप पढ़ाई कर रहा हूं। गजब हालत है। और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, दिखा किसको रहे हैं भाई, दिखा किसको रहे हैं? अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं, माता पिता से गलत बोल रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें हैं। मैं अभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जहां भी, जिस भी कोचिंग के नोट्स से पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नोट्स आपके बने होने चाहिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से करिए। जो लोग अभी से 2 प्रश्न डेली लिख रहे हैं उनका नो डाउट बहुत ही अच्छी चीजें हो जाएंगी। जो भी चीजें आप लोगों को बताई जाती हैं उनको फॉलो करिए, और नहीं तो यहीं पर चैनल रहेगा, यहीं पर साल रहेगा और यहीं पर सारी चीजें रहेंगी। 2021 यूं निकलेगा, देखिएगा। सोचने वाले सोचते रह जाएंगे, करने वाले करके नौकरी लेके चले जाएंगे। मुख्य परीक्षा के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि दोस्तों, जीएस के चारों पेपर, हिंदी ऐसे, इनको अच्छे से तैयार करिए। वैकल्पिक विषय जो है उसको बेहतर ढंग से तैयार करिए। और अगर आज नहीं किया आपने तो फिर आप बहुत पीछे होते चले जाएंगे। दिक्कत यही है, आपको मेंस लिखना ही नहीं है, 12 लोगों से बेहतर लिखना है। वो कैसे आएगा? वो ऐसे ही आएगा कि जब डे बाय डे आप प्रैक्टिस करेंगे। आप ये बताइए, दुनिया के सबसे न्यारे व्यक्ति हैं क्या आप, कि आपके लिए कहीं अलग से 24 के बजाय 48 घंटे आ जाएंगे? नहीं आने वाले। यही 24 घंटे एक सिलेक्शन लेने वाले व्यक्ति के लिए भी है, और यही 24 घंटे एक समय को बर्बाद करने वाले व्यक्ति के लिए भी है। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप खुद समझिए, कहां पर लाई कर रहे हैं आप खुद जानिए। अपने आप को देखिए सही मायने में कि आप कर क्या रहे हैं। इन चीजों को आप लोग समझिए और अच्छे से, बेहतर ढंग से चीजों को लिखने और पढ़ने का प्रयास करिए। 2021 में अगर नौकरी लेनी है तो आपको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, पूरे जोश और जुनून के साथ में, ऐसे मरते हुए नहीं कि हाँ 2 घंटा पढ़ लिया तो बहुत पढ़ लिया अब हो गया। आपको लगातार, कंटिन्यूअसली, डेली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी जब तक पैर के तलवों से पसीना न छूटने लगे।
उस तरीके से, और जो भी सिलेक्शन लिया हो आप उनसे एक बार मिलकर बैठकर बातचीत कीजिए। उन्होंने भी मेहनत इसी तरीके से की होगी। जितने भी आपके भटकाव हैं उनको दूर रखिए अपने आप से। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब अगर आप नहीं सचेते तो फिर बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं नहीं तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं भाई, लाइफ है, लाइफ चलती रहेगी, वैसे ही चलती रहेगी। तो इन चीज़ों को आपको समझना है और अच्छे से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। आज से ही ठान लीजिए कि मुझे 2021 में पीसीएस अधिकारी बनना है। आज ही ठान लीजिए और उसके बाद आज से ही प्लानिंग करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाने के बाद एक एक सिलेबस को, जो भी बुकें हैं उनको पढ़िए, अच्छे से चीज़ों को डेली डेली लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य परीक्षा, जो कमियां हैं आपके अंदर उनको दूर करिए। आखिर आपका पिछले वाले एग्जाम में क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ? क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति लिख के आता है मेंस, वही जानता है कि मैंने गलती क्या करी, मेरे कौन सा क्वेश्चन छूट गया था, मैंने किसमें बिल्कुल हल्का सा लिखा था, किसमें मैंने सतही नॉलेज दी थी। तो इन सारी चीजों को समझना है और बेहतरीन ढंग से तैयारी आज से ही स्टार्ट करनी है। मैं अभी बता रहा हूं, आप अपने फोन में अपने माता पिता की पिक्चर लगा लीजिए और रातों दिन केवल आपके माता पिता दिखना चाहिए, कोई और नहीं दिखना चाहिए। ना कोई लड़का, ना कोई लड़की, ना कोई अन्य कार्य, किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं, सब छोड़ दीजिए। पूरी दुनिया से कट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने की बात है, 8 महीने की बात है, अक्टूबर में मेंस है। इंटरव्यू की जहां तक बात कही जाती है 100 नंबर का है, नगण्य है। आप अगर कुछ भी नहीं बताएंगे, सॉरी करके भी चले आएंगे, तब भी वो नॉमिनल मार्क्स आपको दे देंगे। तो इन सारी चीजों को बेहतर ढंग से करने का प्रयास करिए। अगर आपको ठीक लगता है तो पीसीएस मेंस का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो है उसके लिए आपका स्टडी ग्रुप चल रहा है, जिसमें आपको 25 फुल टेस्ट मिलेंगे। जिस समय एग्जाम होगा उससे पहले आपको दिए जाएंगे ग्रुप में, और उसके बाद जो डेली टेस्ट सीरीज आपको कराई जाती है वो डेली टारगेट से कराई जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। और नंबर क्या है? नंबर है 9140085178। तो इस पर आप लोग, टेलीग्राम नंबर है, मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से बेहतर ढंग से आप लोग पढ़ने का प्रयास करिए और अपने आप से पूछिए कि आप अपने आप से चाहते क्या हैं। क्या नौकरी लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं? नहीं लेना चाहते तो उसको कोई दिला भी नहीं सकता है। और जिसको मेहनत करने वाला व्यक्ति है, जिसको जो सो जुनून के साथ में जुट गया है कि हाँ मुझे इसी साल लेनी है, तो वो ले भी लेगा। तो इतना आप लोगों को समझना है, बेहतर ढंग से अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और आज से ही करनी है। बेहतर ढंग से आप लोग करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए। और जो लोग भी अपना ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम, अगर आपको ठीक लगता है तो कोई जो जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। यह नंबर है 9140085178। इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।